वाल्मीकि रामायण से भी श्रेष्ठ थी हनुमान जी की रामायण, लेकिन क्यों उसे पढ़ा या सुना नहीं गया? जानिए पवन पुत्र से जुड़े कुछ अनजाने तथ्य। अंजनी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उन्होंने स्वयं शिव के अवतार हनुमान को जन्म दिया था। अंजनी एक अप्सरा थी जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने उसकी मदद करने के लिए उसे एक मानव के रूप में पृथ्वी पर भेजा था। केसरी राज से विवाह के पश्चात उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया। संस्कृत में हनुमान का नाम का शाब्दिक अर्थ है विकृति। हनु यानी जबड़ा है। ऐसा माना जाता है कि उनका जबड़ा भगवान इंदिरा के वज्र से विकृत हो गया था। आइए जानते हैं हनुमान जी से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। मकरध्वज, जिन्हें मगरध्वज के नाम से भी जाना जाता है, हनुमान के पुत्र थे। वैसे हनुमान हमेशा ब्रह्मचारी थे, लेकिन जब पूरी लंका को अपनी पूंछ से जलाने के बाद अपने शरीर की सारी गर्मी को शांत करने के लिए वे समुद्र में गए, तब कहा जाता है कि उनका पसीना एक मगरमच्छ ने निगल लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मकरध्वज का जन्म हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान ने रामायण का अपना संस्करण बनाया था, जिसे वाल्मीकि के संस्करण से भी बढ़कर माना जाता है। किंवदंती है कि लंका के राक्षस राजा रावण पर विजय के बाद जब राम अपनी पत्नी और भाई के साथ अयोध्या लौट आए थे, हनुमान भगवान राम के नाम पर शांति पाने के लिए हिमालय चले गए थे। उन्होंने हिमालय की गुफाओं की दीवारों पर रामायण उकेरी थी। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। हालांकि यह भी एक सच है कि भक्त को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होना चाहिए और अपने दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। आगे कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिन्हें पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें अर्पित किया जाना चाहिए। हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें लाल वस्त्र और लाल फूल के साथ लाल चंदन भी अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को भुने चने के साथ गुड़ का भोग लगाना चाहिए। उन्हें गेहूं और गुड़ से बने व्यंजनों का भोग भी लगाया जा सकता है। पंचमुखी हनुमान 5 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें नारियल चढ़ाना चाहिए और सौभाग्य के लिए उनके चरणों का सिंदूर
माथे पर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा आपके दैनिक मंत्र अनुष्ठान का नियमित हिस्सा होना चाहिए। आप रुद्राक्ष की माला से ओम रामदूताय नमः का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से आपके लिए सौभाग्य आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। दोस्तों, हनुमान जी की ये चमत्कारिक बातें जीवन को सफल बनाती हैं और हमें इन्हें अपनाना ही चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमारे संकट को क्षण भर में हर लेती हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये विचार? यदि आपको पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।